तो दोस्तों द ट्राइबल किचन का चूल्हा सुलग चुका है। हम अलीराजपुर ज़िले में हैं और ये बोरखड़ गांव है। जिस परिवार के साथ आज हम मौजूद हैं, ये परिवार अलीराजपुर का एक बहुत सम्मानित और प्रतिष्ठित परिवार है। इस परिवार का राजनीति से लेना देना है। इस परिवार से मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री रहे हैं, विधायक हैं। राजनीति की एक लंबी विरासत है और इस परिवार के बारे में जो ख़ास बात है वो ये कि आदिवासियत इनकी रगों में बहती है। राजनीति पे कभी फिर बात करेंगे। आज बात होगी आदिवासी खाने की, आदिवासी संस्कृति की। और आज जो खाना बन रहा है वो उसको झाबुआ का ब्रांड समझा जाता है आमतौर पर, कड़कनाथ। लेकिन अलीराजपुर में भी कड़कनाथ मिलता है और यहाँ हमें ये बताया गया है कि कई मामलों में झाबुआ से भी बेहतर क्वालिटी का कड़कनाथ यहाँ पर होता है। मेरे साथ जो मौजूद हैं वो हैं दिलीप पटेल, और जिनको प्यार से लोग यहाँ दिलू पटेल कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैंने रिसर्च कर लिया आपके बारे में। जी। लोगों से शहर में पूछा, जिससे भी मैं बात कर रहा था दिलीप पटेल, तो वो कहते नहीं दिलू पटेल। दिलू पटेल जी। तो प्रेम से सब आपको दिलू पटेल कहते हैं, निक नेम है आपका। तो उसी के नाम से जाना जाता है, दिलीप पटेल के नाम से। दिलीप पटेल के नाम से कम लोग जानते हैं। कम लोग जानते हैं। जब मैं दिलीप पटेल, अच्छा हमारे दिलू पटेल जी, है ना, तो काफी लोकप्रिय हैं। जैसे मैंने कहा, राजनीति पे कभी फिर बात करेंगे जी। आज आदिवासी खाने पे और आदिवासी संस्कृति पे आपके साथ बातचीत होगी। बहुत खूबसूरत जैकेट आपने पहनी है और बहुत अच्छी पगड़ी जी आपने बांधी हमारी है। शान है आपकी। जी। और ये पीले रंग की ही होती है आपकी। पीले रंग की भी होती है, सफेद की भी, लाल भी होती है। हाँ। लेकिन पगड़ी हमारे आदिवासी की शान है। पगड़ी जरूर होगी जी। वो कलर आपके चॉइस का मामला है, आप किसी भी कलर की पगड़ी पहन सकते हैं। तो चढ़ाया जाए? जी बिल्कुल, है ना, लीजिए। और आप बेझिझक मुझे काम बताइएगा। मैं आपका असिस्टेंट हूँ आज शाम यहाँ पर, है ना। तो दिलू पटेल जी, अगर आपको आपत्ति ना हो मैं आपको कह सकता हूँ ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे ये बताइए कि आप हम आए इसलिए खाना बना रहे हैं या खाना बनाते रहते हैं बीच बीच में? शौक खाना बनाते रहते हैं। हाँ। लेकिन मेहमानबाजी भी जरूरी है। हाँ, मेहमान आए तो स्पेशली बनाते हैं। हाँ, ऐसे बनाते हैं। हाँ, लेकिन मेहमान के लिए स्पेशल हाँ बनाते हैं। जी। बहुत बढ़िया। अब जम गई है। ये मिट्टी की है जी। कढ़ाई। हाँ, इसको क्या बोलते हैं आप? इसको तवला बोलते हैं। तबला जी। अच्छा। बहुत बढ़िया आंच बन गई है। तेल डाल रहा हूँ मैं। हाँ प्लीज डालिए। लेकिन आम धारणा यही है कि जो बहुत काला दिखता है और झाबुआ में जो मिलता है वही कड़कनाथ बेस्ट होता है। नहीं, वो झाबुआ का जो कड़कनाथ है ना, वो सिर्फ फार्म का कड़कनाथ है। और जो ये हमारा जो कड़कनाथ है वो जंगल का है, प्योर कड़कनाथ। जंगल में पला हुआ, खुले में पला। वो जो इसका टेस्ट और उसका टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क देखा। चलिए, हमने फार्मिंग वाला है। हाँ, हमने झाबुआ में तो टेस्ट किया ही था। आज अलीराजपुर में असली टेस्ट आपको आज मिलेगा इसका। हाँ, आमतौर पर आदिवासी इलाकों में मुर्गे बकरे जंगल में छोड़ दिए जाते हैं, दिन भर खुले रहते हैं, शाम को वो अपने आप अपने बाड़े में आ जाते हैं और उस वजह से वो काफ़ी स्लिम रहते हैं, बहुत भारी नहीं होते हैं और वो हाई प्रोटीन होता है उसमें और फैट कम हो जाता है। उसके अलावा बहुत स्वादिष्ट होता है। इसलिए आदिवासी इलाकों के आसपास जब हाट लगता है, मुर्गे बकरे दिखते हैं, तो नॉन आदिवासी भी यहाँ हाटों में मुर्गे बकरे खरीदने के लिए पहुँचते हैं बड़ी तादाद में। हाँ, तो सबसे पहले डालेंगे प्याज। लाइए मैं उठाता हूँ यहाँ से, मेरे लिए इसी लीजिए। सारी डाल दें? डालो।
वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तेल अच्छे से गर्म हो गया इसका मतलब। आप खुशबू देख लो इसकी। हाँ, नहीं, जिस तरह से ये सारे मसाले पत्थर से पीस के बनाए गए हैं, इसमें खासियत ये होती है कि जैसे मिक्सी में बहुत बारीक पीस जाता है, लेकिन इसमें इसकी कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी रहती है। चाहे वो मसाले हों, चाहे वो प्याज लहसुन हो, मिर्ची हो, तो उनको यहाँ पर पत्थर से पीसा जाता है, जिससे उसकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं बनता है। हाँ, और उसका स्वाद पे फ़र्क हाँ, पड़ता है। फर्क पड़ता है। आप मिक्सी में हाँ पिसा हुआ मसाला और जो पत्थर का जो खलनिया बोलता है हमारे, हाँ हाँ उसमें पीसे में आपको टेस्ट अलग ही मालूम पड़ जाएगा कि जी। और जिन पत्थर के इसमें ये मसाले पीसे जाते हैं, वो यहाँ पर एक बाकायदा मार्केट है, उसमें बनते हैं। हो सकेगा तो वो बनते हुए भी आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो जब बरसात का मौसम आता है, तो ये पूरा जो इलाका है अलीराजपुर और इसके आसपास के जो ज़िले हैं, उनके सारे पहाड़ हरे हो जाते हैं और बस्तियां आबाद हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ से बड़ी तादाद में लोग पलायन करके मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं। वो सब लोग लौट आते हैं। और दो बड़े त्यौहार इस वक्त में आदिवासी मनाते हैं। एक तो देवासा होता है जी, और एक नवाई। नवाई। इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताइए, क्या है देवासा, क्या है दिवासा? नवाई क्या होता है कि जो हम लोग के त्यौहार चालू हो जाते हैं उससे, दिवासे से। अच्छा, देवासा शुरुआत हाँ, है त्योहार। दिवासा शुरुआत। दिवासे में क्या करते हैं कि जो हमारे गांव के बाबा देव हैं, हाँ हाँ वहाँ पर जाके गांव के पटेल हाँ हाँ और पूरे गांव के वरिष्ठ लोग हाँ, जाकर पुजारा बड़वा वगैरह, सब हाँ, जाते बड़वा हैं। जो जाते हैं वहाँ गायना करते हैं, जो बड़वा खेलते हैं वो। फिर जो भी बकरा धर्म का जो बलि देते हैं वहाँ पर, हाँ हाँ फिर वो बलि को, बकरे को रात भर पुजारा का घर पे रख कर, हाँ 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 हाँ। अच्छा, ये वाला मैं पकड़ाता हूँ। फिर सुबह उसको कट करके पूरे गांव में प्रसादी बांटते हैं। इसमें क्या क्या है? अदरक, लहसुन। अच्छा, अदरक लहसुन ये भी अपने पत्थर से कूटा हुआ है, कुटा हुआ है, वो तो दिख रहा है। मिक्सी वाला नहीं है। हाँ, बहुत बारीक नहीं पीसा गया है इसको। वाह, बहुत अच्छे से प्याज भुन गया है, अदरक लहसुन इसमें डाल दिया गया है, और धीरे धीरे जैसे जैसे मसाले पकते हैं, उसकी खुशबू बढ़ती जाती है और आपको परेशान करती है, आपकी भूख को बढ़ाती भूख बढ़ा देती है, सही बात है। है। अब क्या डालेंगे इसमें? मिर्ची देना। लाइक मैं देता हूँ मिर्ची, ये लाल कुटी हुई मिर्ची है। वाह, आपके यहाँ मिर्ची खूब खाई जाती है, जी, है ना? लाल मिर्ची तेज, और वो भी कुटी हुई। वाह, देखिए। थोड़ा सा देना। और ये लीजिए साहब, मैं दिखा देता हूँ। चटनी है, ये लीजिए साहब, चटनी है। ये भी बता दीजिए इस चटनी में है क्या क्या? इसमें हरी मिर्ची, हाँ। धनिया, नमक, खड़ा नमक, ये जो दिया ना आपको, ये वाला हाँ, जो मोटा नमक है, खड़ा नमक बोलते हैं उसको। खड़ा नमक, और हरी मिर्ची, हरा धनिया और नमक मिला के कूटा गया है। तो मिर्ची मतलब भरपूर। उसी का टेस्ट होता है। हाँ, दो चीज़ें आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने देखा है। गुजरात और मध्य प्रदेश का ये जो इलाका है, भरूच है, और ये जो अलीराजपुर, छोटा उदयपुर, जितना भी आदिवासी इलाका है, मिर्ची भरपूर खाई जाती है और मसाले को बहुत करारा भुना जाता है। मसाले जब आप खाते हैं यहाँ बने हुए, लीजिए सब हल्दी, जब आप यहाँ बने हुए मटन या चिकन या कुछ और सब्जी खाते हैं, तो उसका अरोमा ही बिल्कुल अलग होता है। ये मसाला ये कूटा हुआ, ये अच्छा, पत्थर से कूटा हुआ। ये खड़े मसाले को कूट लिया गया है। इसमें लौंग, इलायची, बड़ी इलायची, ये सारी चीज़ें इसमें जो गरम मसाले में होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें कूट ली गई हैं। वाह, पानी देना। पानी लीजिए सर। अब इसकी खुशबू देखना आप। हाँ, और देना पानी। डालो। थोड़ा और देना।
ठीक है, बस अब ये पूरा पानी में सीख जाएगा। हाँ, पूरा अब इसका पानी ख़त्म हो जाएगा तो सीख जाएगा ये। तो आम तौर पर जब हम लोग खाना बनाते हैं, हम लोग मतलब इस इलाके के बाहर, तो प्याज, लहसुन, अदरक, गरम मसाला एक बार जब भुन गया और पानी डाल दिया तो इसका मतलब ये होता है कि ग्रेवी तैयार हो गई है। लेकिन इसमें अभी पानी डाल के इस मसाले को और सेका जाएगा। सेका जाएगा मतलब भुना जाएगा, और जब ये पानी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, मसाला तेल बिल्कुल अलग छोड़ देगा, उसके बाद फिर इसमें ये चिकन डालेंगे। चिकन डालेंगे हम, यानी कि चिकन माने कड़कनाथ। कड़कनाथ बहुत ही ख़ास कड़कनाथ है जो जंगल में पला है, खुले में, और उसको पकड़ने में बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। वो अपने आप में एक बड़ा काम रहता है। अकेला आदमी पकड़ नहीं सकता उसको, अकेला आदमी नहीं पकड़ सकता ना। 3-4 आदमी से। आज मैंने देखा जब पकड़वा रहे थे हम शाम को, जी, तो 2 आदमी लगे उसको पकड़ने में। कभी उसके पेड़ के ऊपर जाके बैठ गया, जहाँ है ना, तो काफ़ी दौड़ाया उसने हमें। और जो फार्म का जो कड़कनाथ रहता है ना, वो हाँ केक रहता है, हाँ और वो फार्मिंग वाला रहता है। हाँ, उसको कॉमर्शियल पर्पस से पाला जाता है। तो जो आपका त्योहार होता है दिवासा, इसमें क्या क्या पकवान बनते हैं? वो तो बताया आपने कि बकरा बलि होता है, फिर बराबर बांट दिया जाता है सब में। उसके अलावा भी कुछ पकाया जाता है? उसके अलावा जो उड़द, हाँ हाँ, उड़द की दाल, हाँ हाँ, उसके वड़े बनाते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वड़े वो उड़द को 5-6 घंटे पहले गला देते हैं, भिगो देते हैं। भिगो देते हैं। हाँ, फिर उसको निकाल के पत्थर पर पीस लेते हैं, उसका छिलका निकाल हाँ, के। छिलका निकाल के, पीस छिलका अपने आप निकल जाता है। हाँ, फिर पीस लेते हैं उसको। फिर पत्थर पे पीस कर ये अदरक, लहसुन, मसाले वगैरह सब मिला के, हाँ हाँ, उसको मसाला मिला के, और फिर उसको वड़ा बना के तेल में तलते हैं। तेल में तलते हैं। आ जाओ। तो भुन गया मसाला, जी, डाल दें कड़कनाथ इसमें। डालो। ये देखिए, कड़कनाथ का रंग थोड़ा सा काला होता है, इसकी हड्डियाँ, इसकी पूरा, लेकिन खाने में ये बहुत ही हाई प्रोटीन होता है। और जैसे मैंने कहा कि इसमें फैट ना के बराबर होता है। मुझे लग रहा था कि इस हांडी में इतना नहीं आएगा, इतना आएगा नहीं, लेकिन लग रहा है अब आ जाएगा। और आप कह रहे थे कि आ जाएगा। तो जो एक्सपीरियंस है वो बहुत ज़रूरी है। वाह, थोड़ा पानी डालो उसमें। पानी और दे दूं? थोड़ा डालो। डाल दो। बस अब ये सीखने लग जाएगा। अब ये धीरे धीरे एक बार फिर वही प्रोसेस जो मसाले के साथ हुआ था, धीरे धीरे इसमें कड़कनाथ सिकेगा, यानी कि भुनेगा, और उसके बाद फिर पानी डालेंगे इसमें। नहीं, बस अब हो गया। अगर ज़रूरत लगे तो डालेंगे। तो ज़रूरत लगेगा तो डालेंगे। आप इसका रंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत रंग आ गया है। और कितना टाइम लगेगा इसको बनने में? ये कम से कम आधा घंटा मानो। आधा घंटा कम से कम इसको बनने में लगेगा। और आधे घंटे के बाद इसकी खासियत ये है, मतलब कि जो फार्म का रहता है ना, वो जल्दी बन जाता है। हाँ हाँ हाँ, वो जल्दी का जल्दी, लेकिन ये उसमें जो समय नहीं लगता। समय नहीं लगता। हाँ। ये जो देसी है, इसमें समय लगता समय है। लगेगा।
तो अब कड़कनाथ की वो स्टेज आ गई है जब इसमें हरा धनिया डाल देना चाहिए। बस बनने की तैयारी, मतलब 15 मिनट, 10-15 मिनट 10 मिनट और और लगेंगे। लगेंगे। वाह, हरा धनिया धनिया डालने से और टेस्ट, खुशबू आ जाएगी बहुत अच्छी। हाँ, देसी धनिया है और इसको काटा नहीं गया, बारीक तोड़ा गया है, तोड़ा गया ये। तो इससे बहुत अच्छी खुशबू। हाँ, बहुत बढ़िया। कड़कनाथ पक के तैयार हो चुका है, हांडी चूल्हे से उतर चुकी है और अब इसका स्वाद चखने का समय है। अलीराजपुर का कड़कनाथ झाबुआ के कड़कनाथ से कितना ज़्यादा स्वादिष्ट है, इस दावे की पड़ताल करने का समय है। और टेस्ट के बाद ही पता चलेगा आपको। हाँ, तो थोड़ा सा आप मुझे, हम और आप टेस्ट करते हैं। खापरे पे बनती है, मक्के की बनी हुई रोटी। खापरे पे माने मतलब जो मिट्टी के तवे पे, तवे पे मिट्टी के खापरा बोलते हैं उसको। खापरा बोलते हैं। मिट्टी के तवे पे बनी हुई मक्के की रोटी कड़कनाथ। आपकी थाली? मैं एक्चुअली में हमारे जो हम खाते नहीं है, मतलब आप कड़कनाथ नहीं खाते हैं? कड़कनाथ नहीं, मतलब कोई से भी, मतलब मुर्गा या अंडा हम लोग नहीं खाते हैं। मुर्गा या अंडा नहीं खाते? हमारे रावत समुदाय के लोग ये नहीं खाते हैं। तो आप प्योर वेजिटेरियन हैं? मतलब हमारे समुदाय में बकरा खाते हैं, लेकिन ये मुर्गा। अच्छा, बकरा खाते हैं, लेकिन मुर्गा हमारा समाज में अलाउ नहीं है, रावत समुदाय में। आपने हमारे लिए इतना कष्ट किया? हाँ, इसे आपके लिए बस मेहमाननवाजी करा। अच्छा, तभी आपने मुझे कहा कि हाँ, हम हाथ भी नहीं लगाते हैं, तभी तो मैंने आपको बोला था कि आप यहाँ से डालो। अच्छा। और अच्छा, जो अच्छा। आपने फर्स्ट में देखा होगा, हमारे पकाया नहीं पकाया वो चेक कर रहे थे, और काटा भी उन्होंने काटा। हाँ। अच्छा, बताइए। मैंने पहले ही कहा था कि इस परिवार के लोग आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं पहली ही मुलाकात में, लेकिन उनके यहाँ पर, उनके समुदाय में या उनके समूह में कहना चाहिए, रावत ऐसे पटेल लिखते हैं, लेकिन ये हम गांव के पटेल हैं, लेकिन गांव के पटेल हैं। हाँ, लेकिन हमारे अच्छा, पटेल आपका पद है? पद है। अच्छा। और हम लोग एक है रावत हैं जी। और रावत समूह जो है आदिवासियों का, उसमें मुर्गा और अंडा नहीं खाया जाता, सिर्फ बकरा खाना अलाउड है। उसके बावजूद उन्होंने हमारे लिए इतने प्रेम से पकाया कि अब जाके ये पता चला है कि उन्हें इसको छूना भी अलाउड नहीं है। उसके बावजूद आपने हमारे लिए बनाया, ये हमेशा हमें याद रहेगा। बिल्कुल, आप जब भी आओगे। और आपका ये बड़प्पन है कि आपने हमारे लिए इतनी मेहनत की, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी, आप हमारे मेहमान हो, और हाँ, आपने आपके बारे में सुना में कि आप हमेशा आदिवासियों के साथ में रहते, तो बड़ी बड़ी खुशी की बात है कि आप हमारे बीच में हो। आप बताइए कैसा टेस्ट है इसका? बहुत ही कमाल का है। तो दोस्तों, कड़कनाथ की ये टांग मैं रखता हूँ बाहर, और आप कटोरी में देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका रंग है, और तेल और मसाले बिल्कुल अलग हो गए हैं। और जैसे ही आप इसमें रोटी को डुबो के खाते हैं, आपको पता चलता है कि कितनी शिद्दत के साथ इसको भूना गया है। आपने देखा भी, पहले भूना गया, पानी डाला, फिर भूना गया, उसके बाद इसमें कड़कनाथ डाला गया, और फिर उसको भूना गया, और उसके बाद इसको करीब करीब 45 मिनट तक पकाया गया। इसमें मिर्ची जो लोग थोड़ी कम खाते हैं उनको थोड़ी सी तेज़ लग सकती है, लेकिन ऐसी नहीं है कि आप बर्दाश्त ना कर सकें। बिल्कुल बैलेंस्ड मसाले हैं, और अगर आप इसको खाएंगे तो आपकी तबीयत खुश हो जाएगी, और जीवन भर आप इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे।
रही बात कड़कनाथ की, तुलनाएं अच्छी नहीं होती है। झाबुआ में भी बहुत मोहब्बत के साथ हमारे दोस्तों ने कड़कनाथ बना के हमें खिलाया था, लेकिन आज जो कड़कनाथ बना है उसमें दो बातें बेहद ख़ास हैं। पहली ये कि दिलीप सिंह रावत ने ख़ास तौर पर हमारे लिए ये कड़कनाथ बनाया है, जबकि उनके समुदाय में उनको इसे खाने या छूने की अनुमति नहीं है, इसलिए ये एपिसोड अपने आप में बहुत स्पेशल बन जाता है। दूसरा, ये जंगल में पला हुआ, खुले में पला हुआ कड़कनाथ है और इसका स्वाद अगर मैं कहूँ 19-20 का फ़र्क है, लेकिन ये 20 है। थोड़ा सा झाबुआ के साथ ही नाराज़ ना हो, थोड़ा सा इसका टेस्ट झाबुआ वाले कड़कनाथ से थोड़ा सा बेहतर है। मैं जानता हूँ कि कड़कनाथ झाबुआ का प्रसिद्ध है, लेकिन अगर आप अलीराजपुर आएँ तो यहाँ पर भी आपको कड़कनाथ खूब मिलता है, होटल पे भी मिलता है, और अगर आपके आदिवासी दोस्त हैं तो आप उन्हें भी आग्रह कर सकते हैं। तो दिलीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिस तरह से आपने मुझे और मेरी टीम को आज ट्रीट किया है, ये सदा हमारे यादों में रहेगा, और कभी दिल्ली आए तो आपसे मुलाकात हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, ट्राइबल किचन का और ग्राउंड रिपोर्ट्स का सिलसिला मध्य प्रदेश के अलीराजपुर ज़िले से चलता रहेगा। मुझे उम्मीद है कि आप इन रिपोर्ट्स को देख रहे होंगे, आदिवासियों को और थोड़ा करीब से जान समझ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।